वैसे ऐसा बहुत कम ही होता है कि किसी की डेथ हो जाए और उसके बाद सॉर्ट ऑफ श्रद्धांजलि देने वाली उसकी मूवीज भी निकले, क्लिप्स विप्स कुछ निकले, एंड इट मे बी एक्सेप्टेबल टू से कि भाई ये आदमी मर गया, अच्छा हुआ मर गया। एक आदमी तो ऐसा है ही है, ठीक है, धरती का बोझ नेतन्याहू। दूसरा है हमारे ये जो सेनेटर लिंडजी ग्रैम, जिसने पूरे अपने पॉलिटिकल करियर में इसराइल को सपोर्ट किया, जेनोसाइड को सपोर्ट किया, उसने मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को सपोर्ट किया। मतलब इसने बेसिकली अगर बहुत शॉर्ट ब्रूटल फॉर्म में बताया जाए तो अपने पॉलिटिक्स को अमेरिका के अंदर इसी वॉर्स को एक्सपैंड करने के लिए ही प्रो वॉर सेनेटर ही था ये इंसान। मतलब लाखों, हो सकता है अप टू करोड़ लोगों की मौत का जिम्मेदार हो, अगर आप उसको जिम्मेदार मानते हो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो था ही था। तो भाई कुछ लिंडजी ग्रैम की कुछ श्रद्धांजलि टाइप की मूवीज हैं, कोई थोड़ी क्लिप्स हैं, उसको देखते हैं। To be honest with you, I think about 3 to 4 weeks we should have them in a spot where they start losing control of some cities. And what we're trying to do is just get a few cities to fall in the next month. Get the Arabs more openly involved tomorrow or by the end of the week and just have almost irreversible momentum. तो भाई देखो यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है कि ईरान के अगेंस्ट वॉर चालू करवाएंगे। वॉर चालू करवा कर जो उनका इंटेंशन ये रेजिम चेंज का ही था, तो जो वो बोल रहे थे वही सेम चीज इसमें सामने आई है। बट आप देखो, इनकी जो प्लानिंग ऐसी थी कि भाई कुछ कुछ शहर में लोग ही बाहर आ जाएंगे। तो कैसे बाहर आएंगे, इन्होंने जो मोसाड यूज करके बहुत सारे अपने प्रोटेस्टर्स वहां पे इन्वॉल्व करा दिए थे। बहुत सारे जो वहां पे बाहर की पॉपुलेशन होगी उनको यूज करके, कर्ड्स को यूज करके, ठीक है, इस तरीके से जितना मतलब केओस फैला सकते हैं ईरान में, वो हमको करना है। एंड ये पॉलिटिशियंस जो है, यूएस के पॉलिटिशियंस, तो देखो आइडियल सेंस में तो ये होगा कि भाई देश के जो मुद्दे हैं आप उसको सॉल्व करो, पर ये लोग दिमाग इसी चीज में लगा रहे हैं कि ईरान में सत्ता पलट कैसे करनी है। और ये आदमी ऐसा है कि इसके खुद के कॉन्स्टिट्यूएंसी में, आई गेस साउथ कैरोलिना का है ये बंदा, अ, तो वहां पे बाढ़ वाड़ आ गई थी, उससे उसके बाढ़ के बारे में पूछ रहे हैं, वो कह रहा है वो देखो अक्टूबर 7 में क्या हो गया। तो भाई ऐसे घटिया तरीके से चलती है भाई अमेरिकन पॉलिटिक्स। एंड इन सब चीजों से आपको क्लियर होता है कि इनका कोई रीजन, इनकी कोई, मतलब ये जो बताते हैं ना कि वी आर डूइंग एनीथिंग फॉर द पीपल, ऐसा कुछ तो बिल्कुल नहीं है। एक इसराइल रीजन होता है कि उसको वहां पे हेजेमोन बनाना है, इससे लिंक्ड है मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कि उनके हथियार बिकते रहें, वॉर चलता रहे। एंड ये लोग इनको फंड करते होंगे, इनके इलेक्शन फंड करते होंगे, इनको अदरवाइज पैसे देते होंगे। लॉबिंग तो वहां पे लीगली है ना, मतलब आप लीगली पैसा दे सकते हो, लीगली घूस दे सकते हो। Do you have it on speaker, Ryan? Yep, we're good. Okay. All right. Connecting you now. Yeah. Hello. Hey, BB Lindsay. Hey, Lindsay. How are you? I couldn't. I'm just so impressed. Glad to be your friend. I'm glad you are my friend. I'm going to meet with the president this weekend. I'm going down to Doral. I'm going to try to get him to join with y'all in Lebanon to maybe fly some with you. Would you like that? Yeah, I get that. I think you have a point, but I've been thinking about the other side of it for a second. We're concentrating right now on Iran. If we tell Hezbollah that we're going all the way, we threaten them, but if we actually do it, Okay. then they have no reason not to go all the way against us. And right Okay. now, that's not our interest. Okay. We can do it later. Well, I'll. Now. Okay. Well, that's actually good counsel. सुना, तो यहाँ पे नेतन्याहू की बात चल रही है इससे डायरेक्टली, एंड ये कह रहे हैं कि भाई हाँ मैं तो, भाई मैं जा रहा हूँ प्रेसिडेंट से मिलने। तो काम क्या है प्रेसिडेंट से मिलने का, कि लेबनान पे और बम बरसाते हैं, लेबनान को और खत्म करते हैं। एंड सरप्राइजिंग बात तो ये है, इनफैक्ट किसी ने रील डाल के एक कमेंट सा डाला हुआ था, तो देयर ओरिजिनल थॉट एंड आई एग्री विद इट, इसलिए आप बता रहा हूँ कि भाई ये आदमी ऐसा था कि नेतन्याहू जैसा इंसान, हैवान जो भी कहना चाहते हो आप, मतलब उस दूसरे पर्सपेक्टिव का सोच रहे हैं कि भाई इतना ज्यादा मत करो क्योंकि हमारे ऊपर भी बात आ जाएगी। तो भाई थोड़ा जो वाइजर पर्सपेक्टिव है कि हमको इतना ज्यादा अटैक नहीं करना चाहिए, इतना ज्यादा एस्केलेट नहीं करना चाहिए, नेतन्याहू दे रहा है। एंड यही तो दुख भरी कहानी है पूरे दुनिया भर की, कि
कुछ लोग अमेरिका में बैठे हुए, ठीक है, जो इनके पॉलिटिशियंस हैं, कितने गंदे सड़े से होंगे, डिसाइड कर रहे हैं कहाँ पे बम गिरने चाहिए, नहीं गिरने चाहिए। एंड यही विडंबना अमेरिका की है कि अमेरिका जो देश है, वो बना कैसे, कॉलोनाइजर्स आए, लोगों ने कॉलोनाइज कर लिया, उसी मानसिकता के गोरे लोग थे वो, गंदे मानसिकता के, एंड उसी मानसिकता से ये मतलब जो वहाँ पे पॉलिटिशियंस हैं, इसी उसके हैं कि हम यहाँ बैठे-बैठे डिसाइड कर सकते हैं कि दूसरी जगह क्या हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो कभी बम गिरेगा ही नहीं। हमारे जो पड़ोसी हैं, उनसे हमारा रिलेशनशिप अच्छा है एंड इतने ओशंस हैं, तो वही किसी को मतलब अब ये बात भी आज के डेट में हाईटेक ज़माने में जहाँ इतने सारे आप मिसाइल्स, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, फुल फ्लेजेड ट्रू नहीं है, बट भाई अमेरिका से पंगा लेना, अमेरिका के खिलाफ जंग छेड़ना कितना महँगा है, कितना ज़्यादा महँगा। एंड इन्होंने तो अपने आप को ऐसे ही बना लिया है, ये देश जो है ना, इनकी अगर आप हिस्ट्री देख लोगे तो ये परपेचुअली एट वॉर रहते हैं। कुछ ही शायद आपको ऐसे दशक मिल जाएँगे, 10 साल, 15 साल, 20 साल ऑफ टोटल ऑफ अमेरिकाज़ हिस्ट्री जब ये जंग में नहीं थे। एंड ये बहुत कुछ एंड ये जैसे जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी का है, वहाँ पे वेपन मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो उनको नौकरियाँ मिलती हैं। पर अब तो डिफेंस में इंडस्ट्रियल कैपेसिटी भी ज़्यादा कुछ बची नहीं है अमेरिका में। ये हाल है। नेतन्याहू से ऐसे बात हो रही है। एंड जो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये जो लोग सॉर्ट ऑफ सैडिस्टिक प्लेजर लेते हैं इन सब चीज़ों में कि हम कहीं भी बम गिरा सकते हैं, आगे जाके आपको अभी जो नेक्स्ट देखने वाले हैं उसमें साबित हो जाएगी ये बात।